चुनाव के टाइम पे चुनाव आयोग ही मेन एजेंसी है, इसलिए हमने भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अधिकारियों को हटाए। वोटिंग हुई है और अभी काउंटिंग होनी बाकी है। बिहार चुनाव का उदाहरण हमारे सामने है कि चुनाव में जीते कोई और लोग थे और घोषणा किसी और ने की। अगर कम है तो खेल कर सकते हैं अधिकारी। देखो, आजकल अधिकारी अधिकारी नहीं रहे। अधिकारियों ने जो है पार्टी के वर्कर के रूप में जो है अधिकारी काम कर रहे हैं। पार्टियों के आदमी जो है प्रशासन में रहेंगे, तो फिर बेईमाना करने के चांस हैं। चुनाव आयोग जाग जाए और इन अधिकारियों को हटाए, तो निश्चित रूप से जो है चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। भारत में जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो कतई नहीं जाती। वो चाहे अधिकारी बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो ठाकुर होने पर गर्व है, जबकि उन्होंने जो है पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनको ठाकुर होने पर गर्व है और ठाकुर अधिकारियों को तैनात करने पर गर्व है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों के मन में एक शंका जन्म ले रही है कि कहीं उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह ना हो जाए। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते सिर्फ इसलिए रह गए थे कि कई सीटों पर जहां हार जीत का अंतर कम था, वहां प्रशासन, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने दखलंदाजी करके तेजस्वी यादव को हरवा दिया था। यह आरोप मेरा नहीं बल्कि जनता की तरफ से आ रहा है। तो यह तो समस्या हो गई, इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किया जाए। कल मैं एक वीडियो लेकर के आया था जिसमें एडवोकेट राजकुमार और उनके क्लाइंट राकेश कुमार ने एक रिट यानी कि जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है, निर्वाचन आयोग और भारत सरकार की जुगलबंदी के खिलाफ। किस तरीके से वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान में गड़बड़ी की जा रही है, पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ के कंफ्यूजन में खेल कर रहे हैं। उस खेल को पहले वीडियो में समझ लीजिएगा। इसमें मैं बात करने जा रहा हूं कि हार जीत का जो थोड़ा अंतर रहेगा, उस खेल को रोका कैसे जा सकता है। उसके लिए भी इन दोनों लोगों ने प्रयास किया है। भारत निर्वाचन आयोग समेत सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्यपालों को पत्र लिख करके कहा है कि वहां पर जो संदिग्ध और सत्ता के करीबी अधिकारी हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि विपक्ष कई बार डिमांड कर चुका है। विपक्ष की बात तो चुनाव आयोग सुन नहीं रहा, तो शायद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की ही बात सुन ले। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर इस पत्र का संज्ञान नहीं लिया जाता तो इसके खिलाफ भी कोर्ट में जाएंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग को खड़ा करेंगे। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि जहां जहां चुनाव हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वहां के अधिकारियों को अब बदलने की जरूरत नहीं है। असली खेल काउंटिंग में होता है। अगर थोड़े बहुत वोटों से जीत हार का अंतर रहता है तो जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डीएम के हाथ में काफी कुछ होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े बहुत वोटों का हेरफेर कर सकता है, बड़े अंतर से जीत पर डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। इसलिए जो ये पत्र लिखा गया है, इसमें जहां वोटिंग होनी है वो उस जिले के भी डीएम शामिल हैं, जहां मतदान हो चुका है उस जिले के भी तमाम अधिकारी और डीएम शामिल किए गए हैं। पहला नाम शुरुआत करते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा से, जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं। 30 दिसंबर को आनन फानन में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटाते हुए अपने रिटायरमेंट के 2 दिन पहले उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाता है, उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है। मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा इन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ रहा था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद विश्वास पात्र और करीबी हैं। चुनाव आयोग की नजर में यह सब नहीं आता है। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह पर, जिनके पति लखनऊ की ही सरोजनी नगर विधानसभा से राजेश्वर सिंह, जो ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, इस्तीफा देकर के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 3 बार चुनाव आयोग से कहा कि इनको हटा दीजिए, लेकिन अभी भी उनको नहीं हटाया जा रहा है। क्योंकि लखनऊ की बात हो रही है तो लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस हैं। अक्टूबर 2019 में लखनऊ का डीएम बनाया जाता है। लक्ष्मी सिंह और अभिषेक प्रकाश दोनों ही सीएम के सजाती हैं। उसी बीच में इनको एलडीए का वीसी भी बनाया जाता है। तमाम आरोप लगते हैं, तमाम शिकायतें होती हैं, लेकिन अभिषेक प्रकाश लखनऊ के डीएम पद से नहीं हटाए जाते हैं।
इस सूची में एक नाम है अमिताभ यस का। एडीजी एसटीएफ हैं, सीएम के सजाती हैं, उनके करीबी माने जाते हैं। अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह, इनको भी सीएम का करीबी माना जाता है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा कि इनको हटा दीजिए, नहीं हटाया गया। इन्हीं के बैच के इटावा की डीएम है श्रुति सिंह, सीएम की सजाती हैं। छत्तीसगढ़ से 2018 में डेपुटेशन पर उत्तर प्रदेश लाया गया था। 4 साल हो गए, डेपुटेशन खत्म भी हो गई, एक्सटेंशन दे दिया गया। इटावा जैसे जगह का डीएम इनको क्यों बना करके रखा गया होगा, ये बात चुनाव आयोग को समझ में आए ना आए, लेकिन जनता को समझ में आ रही है। इन्हीं के बैच के यानी कि 2006 बैच के डीएम बनारस हैं कौशल राज शर्मा, 2 साल से ऊपर उनको भी हो चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जब अपने पुत्र का नामांकन करवाते हैं तो वकील के भेष में कहा जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग को यह सब दिखाई नहीं देता है, जबकि इनकी कंप्लेंट की गई थी। इस फहरिस्त में एक और नाम आता है अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार का। 2010 बैच के आईएएस हैं, सीएम के सजाती तो नहीं है, लेकिन इसमें आरोप यह लगाया गया है पत्र में कि वो लगातार सरकार बनने के बाद सीएम के टच में हैं। पहले विशेष सचिव बनाए जाते हैं, बरेली के डीएम बनाए जाते हैं, अब अयोध्या के डीएम बनाए गए। इस सूची में अगला नाम है गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन टांडा का। विपिन टांडा के बारे में बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद सत्यपाल सिंह के दामाद हैं, इसलिए तमाम आरोपों के बाद गुप्ता जो व्यापारी का मर्डर हुआ था गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा, इसके बावजूद भी वहां से नहीं हटाए गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन विपिन टांडा नहीं हटाए जा रहे हैं। अगला नाम है बाराबंकी के डीएम आदर्श सिंह का। सीएम के सजाती नहीं है, कुर्मी हैं, लेकिन ये वही आदर्श सिंह हैं जो सपा सरकार में प्रतापगढ़ के डीएम हुआ करते थे 2017 में। उस समय इनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि राम सिंह पटेल जो अभी पट्टी से मंत्री मोती सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उस समय भी दोनों आमने सामने थे। आरोप यह लगा था कि जब चारों तरफ से खबर आने लगी कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, तो राम सिंह पहले चुनाव जीत रहे थे, बाद में राम सिंह को चुनाव हरवा दिया गया। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां के लोग पूरे दावे के साथ कहते हैं कि चुनाव में वहां के तत्कालीन डीएम आदर्श सिंह ने खेल किया था। बीजेपी की सरकार आते ही सीएम अपने यहां विशेष सचिव बना लेते हैं, तकरीबन 2 साल वहां बिताते हैं। जून 2019 में बाराबंकी का डीएम बना दिया जाता है। 2 साल 7 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, तब से बाराबंकी के डीएम बने हुए हैं। इसके अलावा उस लिस्ट में तमाम सीएम के सजाती डीएम का भी जिक्र किया गया है। शॉर्ट में सबके नाम पढ़ देता हूं। बलिया के डीएम इंद्र विक्रम सिंह, जिनको शाहजहांपुर से हटा करके यहां का डीएम बना दिया गया था। बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, फर्रुखाबाद के डीएम संजय कुमार सिंह, गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह, बहराइच के डीएम दिनेश सिंह, महोबा के डीएम मनोज कुमार, सीतापुर के डीएम विशाल भारद्वाज, गाजीपुर के डीएम मंगला प्रसाद सिंह, हापुड़ के डीएम अनुज सिंह, कानपुर देहात के डीएम जितेंद्र चंद्र सिंह, ललितपुर के डीएम आलोक सिंह, मुजफ्फरनगर के डीएम चंद्रभूषण सिंह, मैनपुरी के डीएम अविनाश कृष्ण सिंह, सहारनपुर के डीएम अखिलेश सिंह, शाहजहांपुर के डीएम उमेश प्रताप सिंह, मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, ये तमाम सीएम के सजाती हैं। इन 20 लोगों में से 17 नाम ऐसे हैं जो प्रमोटी हैं, यानी कि पीसीएस से आईएएस बने थे लेकिन उनको जिलाधिकारी बना दिया गया। ये सब चुनाव आयोग को दिखाई नहीं देता है। अपने पत्र में आरोप यह लगाया है वकील साहब ने कि पिछले चुनाव में जैसे ही आचार संहिता लगती है, 21 जनवरी 2017 को 13 जिलों के डीएम, 9 जिलों के एसपी बदल दिए जाते हैं। 10 फरवरी 2017 को चुनाव आयोग अल्टीमेटम देता है कि एक ही जिले में जमे अफसरों को 48 घंटे में हटा दिया जाए। इसके तुरंत ही बाद बनारस के आईजी, बरेली के आईजी, गोरखपुर के डीआईजी, आजमगढ़ के डीआईजी हटा दिए जाते हैं। इसके 2 दिन बाद 5 जिलों के डीएम, 6 जिलों के एसपी बदल दिए जाते हैं। मतलब चुनाव आयोग 2017 में भी सख्त था और अभी हाल में ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी सख्त था, लेकिन यह सख्ती उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों नहीं दिखाई देती है, इस पर भी संदेह के बादल मंडराते हैं। यहां एक बात क्लियर कर देता हूं, गाजियाबाद निवासी राकेश सिंह किसी भी पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं है, एक जागरूक नागरिक के हैसियत से यह काम कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखने वाले एडवोकेट राजकुमार का भी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं
कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, लेकिन मुझे संदेह इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ अनूप चंद्र पांडे मुख्य सचिव रहे, मतलब जो उनको जी सर बोलते रहे, वही अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त बन करके दिल्ली पहुंच गए हैं निर्वाचन आयोग में। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, जिनके ऊपर आरोप लगे थे लोकसभा चुनाव में कि उनके सहयोगी चुनाव आयुक्त अशोक लवासा जब इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाते थे कि मोदी योगी तमाम सारे भाषणों में गलत बात बोल रहे हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन है, उस समय सुशील चंद्रा उनके खिलाफ खड़े होते थे। इनाम यह मिला कि अशोक लवासा को देश छोड़ करके विदेश जाकर के प्रोफेसर बनना पड़ा। देश के इतिहास में दूसरा मौका था जब एक चुनाव आयुक्त ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो। वो एक लंबी कहानी है। मौजूदा तस्वीर यह है कि वही सुशील चंद्रा अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और उनका साथ दे रहे हैं अनूप चंद्र पांडे। तो निष्पक्षता की कितनी उम्मीद की जाए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार होने की हैसियत से मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं इन तमाम सारी बातों को उठा करके जनता तक पहुंचाऊं। आपने भारत निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिख करके उत्तर प्रदेश के तमाम सारे अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके रहते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, संविधान का आर्टिकल 324 ये कहता है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराएगा। भारत निर्वाचन आयोग की दो ही ड्यूटी हैं, शुद्ध मतदाता सूची बनाना और फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना। हमने भारत निर्वाचन आयोग को कई पत्र लिखे। एक पत्र हमने जो है भारत निर्वाचन आयोग को ये लिखा था कि SC/ST एक्ट के 1995 के नियम में ये प्राविधान किया गया है कि SC/ST के अधिकारियों की पुलिस और प्रशासन में सभी पदों पर तैनाती की जाए। उत्तर प्रदेश में एक दो ही जिलाधिकारी और SP SC/ST के हैं कि उत्तर प्रदेश में SC/ST की जनसंख्या करीब 25% है और 25% अधिकारी SC/ST के तैनात किए जाएं। उससे क्या हो जाएगा? उससे यदि सब जातियों के आदमी जो हैं प्रशासन में रहेंगे तो फिर बेईमाना करने के चांस जो है कम हो जाएंगे। डाइवर्सिटी से जी, मतलब भ्रष्टाचार रुकेगा। हमारे यूपी में अधिकारियों की तैनाती है, उसमें ठाकुर और ब्राह्मण विशेष तौर पर ऐसे अधिकारियों की तैनाती कर रखी है जिनके रिटायरमेंट में थोड़ा समय है और जो खतरे से बाहर हैं, यदि कुछ उनसे गलत करवा भी लिया जाए तो उनकी ज़्यादा नौकरी नहीं है। अच्छा, आपने जिन जिलों के नाम लिखे, मैं अभी सूची में देख रहा था, उनमें ऐसे भी जिले हैं जहां पर वोटिंग हो चुकी है, तो उन जिलों के DMSP को बदलने से क्या फायदा होगा? अभी वोटिंग हुई है और अभी काउंटिंग होनी बाकी है। बिहार चुनाव का उदाहरण हमारे सामने है कि चुनाव में जीते कोई और लोग थे और घोषणा किसी और की हुई थी और ये एक स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए अधिकारियों को बदला जाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब मार्जिन अगर कम है, तो खेल कर सकते हैं अधिकारी। देखो, आजकल अधिकारी अधिकारी नहीं रहे। अधिकारियों ने जो है पार्टी के वर्कर के रूप में जो है अधिकारी काम कर रहे हैं और ये हमारे देश का बहुत बड़ा फेलियर है कि अधिकारी सही रूप से काम करना शुरू कर दें, संविधान के अनुसार काम करना शुरू कर दें, तो फिर सरकार चाहे कोई भी हो, फिर सभी नागरिकों के हित और अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। चूँकि अधिकारी लोग पार्टियाँ बनकर काम कर रही हैं, इस्तीफे देकर चुनाव लड़ रहे हैं। कई उदाहरण हैं, असीम अरुण का उदाहरण जो है, पुलिस कमिश्नर ने अपना नौकरी छोड़कर एक विधायक का चुनाव लड़ा जा रहा है और ईडी के जो हैं अधिकारी ने जो है चुनाव लड़ रहा है, उसकी पत्नी IG है। तो चुनाव की निष्पक्षता बरतने के लिए चुनाव आयोग को चाहिए कि ये काम वैसे तो चुनाव आयोग को पहले ही करना चाहिए था। अब भी चुनाव आयोग जाग जाए और इन अधिकारियों को हटाए, तो निश्चित रूप से जो है चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा भी बचेगी। एक संस्था संवैधानिक संस्था है, उसमें लोगों का विश्वास कायम होगा और निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव होगा। मैं अभी पत्र देख रहा था, आपने नाम लिख करके कई अधिकारियों को सूचित किया है, तो कुछ नाम बताइए कि क्या वजह है उन लोगों के नाम लेने लेने की? हमने लक्ष्मी सिंह लखनऊ की IG है और उनके पति राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग की एक नियमावली है, उसमें ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है अधिकारी को कि जहां मेरी तैनाती है वहां कोई व्यक्ति मेरा सगा संबंधी चुनाव नहीं लड़ रहा है। अच्छा। और इस
चुनाव आयोग ने अपनी ही नियमावली पर आंखें मूंद रखी हैं। गोरखपुर में विपिन टांडा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर लंबे समय से तैनात हैं। उनके कार्यकाल में एक गुप्ता बंधु की हत्या हुई थी और तमाम आरोप उन पर लगे थे, आरोप प्रत्यारोप लगे थे। उस समय भी उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये जो विपिन टांडा हैं, ये मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री सत्यपाल सिंह के दामाद हैं। इसी तरह से अमिताभ यश हैं, जो एडीजी हैं एसटीएफ, अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव, जिनकी तमाम शिकायतें जो हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी द्वारा की गई हैं। यही नहीं, चीफ सेक्रेटरी जिनका रिटायरमेंट में 2 दिन जो है बचे हुए थे, आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले उनको तैनात किया गया। ये पहले ऐसे चीफ सेक्रेटरी हैं कि जिन्होंने चार्ज नहीं लिया और चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से जो है चुनाव आयोग की जो है मीटिंग में जो है बैठे थे। यदि यही तुलना हम 2017 के विधानसभा चुनाव से करें, पश्चिमी बंगाल से करें, तमाम डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी हटाए गए थे और बहुत सारे आईएएस, आईपीएस अधिकारी बदले गए थे। उपरोक्त सारी घटनाओं को लेकर हमने एक विस्तृत रूप से एक प्रतिवेदन भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। जो आपने नाम लिखे हैं लिस्ट में, उसमें ज्यादातर मैं देख रहा था कि सीएम के सजाती यानी कि ठाकुर अधिकारियों के नाम है। तो जाति से भी उनकी निष्ठा संदिग्ध होती है क्या? भारत में जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो कतई नहीं जाती। वो चाहे अधिकारी बन जाए, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो ठाकुर होने पर गर्व है, जबकि उन्होंने जो है पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो जब मुख्यमंत्री को जो अपने आप को योगी कहते हैं, उनको ठाकुर होने पर गर्व है और ठाकुर अधिकारियों को तैनात करने पर गर्व है। ऐसी स्थिति में एक्ट को भी नहीं माना जा रहा, संविधान को भी नहीं माना जा रहा और विपक्ष को तो पूछ ही कौन रहा विपक्ष है। की तो जो है बात ही जो है अलग है। चुनाव आयोग के अलावा कहाँ-कहाँ पत्र लिखा आपने इस बात को लेकर? चुनाव के अलावा हमने जो है राष्ट्रपति को पद लिखा है और उत्तर प्रदेश के गवर्नर को भी पद लिखा है, लेकिन चुनाव के टाइम पर चुनाव आयोग ही मेन एजेंसी है। इसलिए हमने भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अधिकारियों को हटाए और जिससे जो है लोगों में प्रशासन का और चुनाव आयोग का विश्वास बढ़े। चुनाव आयोग और सरकार के बीच घालमेल का यह दूसरा पार्ट था। अब तीसरे पार्ट में आपको बताऊंगा कि पोस्टल बैलेट के साथ किस तरीके से खेल हो सकता है और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजकुमार और उनकी टीम क्या क्या प्रयास कर रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।